ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, एक बार फिर से क्लियर करके दिखा देती हूँ कि फिर से करके दिखा देती हूँ कि ये जो क्लोरीन आपस में टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने छोटी क्लास में एक स्टोरी सुनी होगी कि चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, झगड़ा सुन के मम्मी आई, दोनों के एक चपत लगाई, आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। तो सेम ऐसे ये जो बॉन्ड है, इसको एक रसगुल्ला मान लो और एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इस रसगुल्ले को यानी कि इस बॉन्ड को बीच में से ब्रेक करूंगी तो आधा रसगुल्ला यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन तो ये क्लोरीन ले लेगा और आधा रसगुल्ला यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा। अब मेरे पास 2 क्लोरीन है और दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसे ही जब मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करती हूँ तो यानी कि इस रसगुल्ले को ब्रेक करती हूँ तो इस बॉन्ड में भी, इस रसगुल्ले में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ये आधा रसगुल्ला यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा और आधा रसगुल्ला यानी कि ये कार्बन ले लेगा। क्लियर। और मेरे पास ये बन जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन टूट जाता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे HCl प्लस, और ये क्लोरीन इसके पास ऐड होकर कार्बन, हाइड्रोजन 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 और ये क्लोरीन। सेम ऐसे ही मैं एक बार फिर से क्लोरीन के साथ करवाऊंगी तो दूसरा हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगा, ये इसको CH क्लोरीन क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर से करवाऊंगी तो फिर से ये क्लोरीन 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 और एक H, फिर से करवाऊंगी तो मेरे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन के आ जाएगा। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफोम। क्लोरोफोम, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम क्लोरोफोम भी बोल देंगे यहाँ पे। अब अपने पास नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, उसमें मेरे पास आती है एल्कीन में आपको बताया था डबल बॉन्ड होता है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। इसका जो मेरे पास होता है सफिक्स होता है, उसको हम ईन में यूज़ करते हैं। तो इसकी सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब हमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। तो ये इथीन में एग्जांपल लेके चल रही हूँ। इथीन में मेरे पास देखो डबल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन करेंगे तो डबल बॉन्ड को में से अगर मैं एक बॉन्ड को तोड़ दूंगी तो एक बॉन्ड में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, यानी कि ये बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया इस तरह से। अब जो ब्रोमीन है उसको भी मैं आपस में बीच में से ब्रेक कर लेती हूँ, तो ये ब्रोमीन टूटेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ले लेगा, ये ब्रोमीन ले लेगा सॉरी। अब इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास भी। दोनों ब्रोमीन इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इसको इस तरह से फॉर्मेशन कर लेंगे। हम इससे भी बड़ी चेन ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर दिखाऊँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस केस में अगर मैं ब्रोमीन लेती हूँ, Br2 लेती हूँ, तो इसको मैं अलग अलग करके पहले से ही दिखा देती हूँ। ये बॉन्ड तोड़ूंगी तो 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ले लेंगे, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ूंगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे, एक इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक इस कार्बन के साथ, और ये इसको बना देगा CH3 CH, यहाँ पे Br CH2 और एक Br। क्लियर। अब अपने पास नेक्स्ट आती है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का मतलब होता है कि हम अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो अपने पास डालडा घी है उसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑयल के अंदर। क्लियर। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल का हमारे पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड ऑफ फैट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सैचुरेटेड फैट के अंदर। क्लियर। अब अगर मैं क्या करूँ, अनसैचुरेटेड फैट वाला मेरे पास एल्काइन भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी होता है, दोनों को आपको करके दिखाऊंगी। बस इसमें कैटलिस्ट याद रखना कि ये जो अनसैचुरेटेड फैट जब सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर एज ए कैटलिस्ट निकल जो है वो यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि इसमें सिर्फ कैटलिस्ट का नाम भी पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आती है ये। तो मैंने क्या किया, इथीन ले ली, एक अनसैचुरेटेड फैट है यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। हाइड्रोजन ऐड करूंगी तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, निकल की प्रेजेंस में जब मैं इसको करवाती हूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन ले लेंगे। सेम ऐसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके पास, और ये कन्वर्ट कर देगा CH3 CH3 के अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे एल्काइन लूँ, क्योंकि एल्काइन भी एक अनसैचुरेटेड फैट है, तो मैं इसको केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन में लिखूंगी ना कि एल्कीन में। तो मैं इसको क्या लिखूँ कि देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो मैंने जहाँ पे मुझे पता अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगी तो मुझे 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं 2 बॉन्ड तोड़ूंगी तो मुझे 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहाँ पे कैटलिस्ट तो निकल ही लूँगी, लेकिन मैं 2 हाइड्रोजन की बजाय 2H2 लिख दूंगी, यानी कि मेरे पास अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4।
अब मैं 2H2 है यानी कि 2 बार ऐसे लिख दिया मैंने। बॉन्ड तोड़ेंगे दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी 2 बॉन्ड तोड़ूंगी तो एक बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन इसके पास ऐड हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास ऐड हो जाएंगे और ये इसको कन्वर्ट कर देंगे CH3 में। क्लियर? ये थी अपने पास हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अब अपने पास नेक्स्ट आती है इसमें रिएक्शन कंबशन रिएक्शन, जो अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें हम चाहे एल्कीन ले, एल्काइन ले या फिर एल्केन ले। ये जो कंबशन रिएक्शन है ये मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में नहीं रखी, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में भी आएगी, एल्केन में भी और एल्काइन में भी, क्योंकि तीनों में ही हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब तीनों में से किसी को भी जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट बना के देगा। ये आपको लर्न रखना है कि जब हम एल्कीन और एल्काइन को किसी को भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं यानी कि कंबशन करते हैं तो वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट और लाइट बना के देगा। ये चीज़ आपको लर्न रखनी है, ठीक है।